एक महानायक की एक विस्मृत गाथा। बाइबल के अनुसार अब्राहम के भतीजे की रहस्यमयी और संघर्षपूर्ण यात्रा। एक फैसला जिसमें खुशहाली और समृद्धि को चुना गया, लेकिन अंजाम उस शहर पर समाप्त हुआ जिस पर परमेश्वर ने अपना न्याय घोषित किया। और उस शहर पर आग की बारिश की गई, लेकिन अब्राहम की प्रार्थना की वजह से वह व्यक्ति बच गया। उसी व्यक्ति की जीवनी आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि किस प्रकार से हमें भी अपने जीवन में अपनों के साथ मिलकर समझदारी से और निस्वार्थ फैसला लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं लूत की रहस्यमय जीवनी। जब हम प्राचीन बाइबलीय इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें ऐसे कई चरित्र मिलते हैं जिनकी कहानियां समय के साथ समाप्त होती नजर आती हैं। इन्हीं में से एक नाम है लूत, हारान का पुत्र और अब्राहम का भतीजा। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि विश्वास, परीक्षा और ईश्वरीय न्याय की रहस्यमयी दास्तान है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस जीवनी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल नियर गॉड बायोग्राफीज को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की और भी वीडियोस को देखने के लिए घंटी के बटन को दबाकर उन वीडियो को देखना सुनिश्चित करें। सो लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ हारान's son लॉट। लूत का जन्म हारान में हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत उसे वहां टिकने नहीं दे रही थी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को उर-कसदी से निकलने और कनान की भूमि में जाने का आदेश दिया, तो लूत भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा केवल एक भौगोलिक स्थानांतरण नहीं था, बल्कि विश्वास की परीक्षा थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अब्राहम और लूत के पशुओं की बढ़ती संख्या के कारण उनके चरवाहों के बीच विवाद होने लगे। यह विवाद इस हद तक बढ़ा कि अब्राहम ने लूत को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने दिया, जिसे हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 13 वचन 9 में पढ़ते हैं। यदि तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तुम दाईं ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। लूत ने उस समय अपनी समझ से सोदोम की उपजाऊ और हरी भरी घाटी को चुना, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह अपनी नियति की ओर बढ़ रहा था। सोदोम में रहते हुए लूत ने वहां की विलासिता और अनैतिकता को करीब से देखा। यह नगर परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित कर चुका था। तभी 2 स्वर्गदूत लूत के पास आए और उसे चेतावनी दी कि यह नगर विनाश के कगार पर है। यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सोदोम के भ्रष्ट लोग इन स्वर्गदूतों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लूत के घर पर धावा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति ने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा करने की सामर्थ्य दी। स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, जल्दी करो, अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि यह नगर नष्ट होने वाला है। लूत का हृदय संशय से भर गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी और बेटियों के साथ भागने का निर्णय लिया। परंतु भागते समय उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। यह दृश्य न केवल दुखद था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि कैसे मनुष्य अक्सर अपने अतीत से बंधा रह जाता है, भले ही उसका भविष्य कहीं और बुला रहा हो। सोदोम और गमोरा के विनाश के बाद लूत और उसकी बेटियां एक गुफा में रहने लगे। यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। उसकी बेटियों को लगा कि उनके परिवार की वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने अपने पिता की नशे में आ जाने के बाद उनके साथ सोए और कुछ नए वंशों को जन्म दिया। उनकी संतानों से ही मोआबी और अम्मोनी जातियां उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर इसराइलियों के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। लूत की कहानी एक रहस्यमयी अंत तक पहुंचती है। वह व्यक्ति जो अब्राहम के साथ चला था, जिसने हरे भरे मैदानों को चुना था, अंततः एक गुफा में जाकर छिप गया। क्या यह भाग्य था या उसकी अपनी गलतियां? आज लूत को एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है, एक ऐसा चरित्र जो दिखाता है कि भौतिक सुखों के पीछे भागने से अंततः हानि ही होती है। क्या आप इस तरह की और रहस्यमयी बाइबलीय गाथाओं को जानना चाहते हैं? तो हमारी अगली वीडियो में जानें एक और रहस्यमयी व्यक्ति की जीवनी, मेल्कीसेदेक, रहस्य से भरा याजक जो बिना किसी वंश के आया और गया। कौन था मेल्कीसेदेक? क्या वह वास्तव में एक साधारण याजक था, या फिर उसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा था? क्या वह यीशु का एक पूर्व अवतार था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए नियर गॉड चैनल के साथ। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।